नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी का आर्टिकल 10.2.3 जो कि है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, न्यूमेरिकल्स में गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है। आज मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरी आशा है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार आपको समझ में आ गया तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो मैं आपको पहले रूल्स पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। पहला रूल एनसीईआरटी की जो बुक में दिया हुआ है वो ये कहता है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल है, मतलब जो लाइट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। ओके, विच मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर की लेफ्ट में हम रखेंगे। ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along the x are taken as positive while those measured to the left of the origin are taken as negative। तो अब इसको मैं आसान भाषा में बता दूं कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v मेजर करना है तो मैं हमेशा उसको x एक्सिस के अलोंग ही मेजर करूंगा, x डैश। आपको मालूम है जहां दोनों एक्सिस मिलती हैं दैट इज द ओरिजिन। ओके, तो अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, इसमें हम डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ओके, तो अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, मतलब मैं अगर राइट की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो वो पॉजिटिव होगा। आपको ग्राफ में मालूम है कि ओरिजिन के राइट में x 1 2 3 4 बढ़ता है प्लस पॉजिटिव में। ओके, जबकि लेफ्ट की तरफ घटता है। तो अब अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट तो वो नेगेटिव में होगा। राइट, वेरी सिंपल, जैसे ग्राफ में होता है सेम वैसे ही। विच मीन्स कि मेरा जो u है वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। राइट, अब v अगर मेरी इमेज जो है वो रियल है, ठीक है, अगर मेरी जो इमेज है वो रियल है, विच मीन्स अब मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो लाइट के ऑपोजिट दिशा में हम मेजर कर रहे हैं। तो अगर मेरी इमेज रियल है तो मेरा जो v है वो नेगेटिव होगा। आप देख रहे हो लाइट के ऑपोजिट जा रहा है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था और हमारी इमेज यहाँ मिलती है हमें, तो अब आप देख रहे हो जब वर्चुअल इमेज है शीशे के पीछे है तब हम पोल के राइट हैंड साइड डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। इसलिए अगर मेरी इमेज वर्चुअल है तो जो मेरा v है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी हम केवल u और v की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको कनकेव मिरर से रिलेटेड u और v का साइन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ गए होंगे कि u हमेशा नेगेटिव होगा। अगर इमेज हमने जो ऑब्टेन करी है वो रियल है तो उस केस में मेरा इमेज डिस्टेंस v नेगेटिव होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मेरी इमेज ऑब्टेन जो है वो शीशे के पीछे है, वर्चुअल है, तो मेरा v पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स यानी कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा, डिस्टेंस उसके पोल से ही मेजर करेंगे। ठीक है, अगर u v मेजर करना है तो हम उसे x एक्सिस के अलोंग मेजर करेंगे। ओके, और आपको मालूम है कि मैं कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखूं, एक कन्वेक्स मिरर में मुझे हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। तो विच मीन्स कि इस केस में मेरा जो v है वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। u तो नेगेटिव होता ही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, याद रखिएगा अगर कन्वेक्स मिरर है तो आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल डिमिनिश आने वाली है। कन्वेक्स दिमाग में आते ही अपने गाड़ी का रियर व्यू मिरर सोचिएगा। रियर व्यू मिरर में आप देखते हैं आपके पीछे जो ट्रक कार आ रहा है वो हमेशा छोटा शीशे के अंदर दिखाई देता है। ओके, सो अ कन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज गिव यू अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, मतलब मेरा v हमेशा
पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस ये देखने कि अगर मुझे इमेज हाइट के बारे में जानना है तब क्या करना है। ओके, उससे पहले हम एक बार पहले फोकस भी डिस्कस कर लें। ओके, तो अब आपने समझ लिया है U और V, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के केसेस में उनके साइंस कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पैरेलल बीम मारेंगे हमेशा मिरर के ऊपर। ओके, तो जब भी हम जानते हैं पैरेलल बीम मारेंगे, इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर, तो ये कन्वर्ज कर जाएगी। ओके, और हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो फोकस है वो शीशे के सामने है, विच मीन्स हमारा जो डिस्टेंस है हम लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, विच मीन्स कि हमारा फोकस नेगेटिव होगा। ओके, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है अ कनकेव मिरर, आप तुरंत से F को नेगेटिव लिख दीजिए। ठीक है, F विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर। हम अब चलते हैं कन्वेक्स मिरर की तरफ। कन्वेक्स में मैं जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालूंगा तो क्या होगा, इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर। वो ऐसा लगेगा कि यहां से होती हुई डाइवर्ज कर जा रही है, इधर भी ऐसा लगेगा जैसे यहां से होती हुई डाइवर्ज कर जा रही है, विच मीन्स मेरा जो फोकस है वो शीशे के पीछे है, मतलब पोल के राइट हैंड साइड पे है, विच मीन्स मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, विच मीन्स इट विल बी पॉजिटिव। ओके, तो अगर कन्वेक्स मिरर दिया है तो आप तुरंत से उसकी फोकस को विद अ पॉजिटिव साइन लिख सकते हैं। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू प्लेस द साइन फॉर फोकल लेंथ, अब हम चलते हैं इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के साइन समझने के लिए। तो अब आपको हम बताते हैं कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट कैसे मेजर करेंगे। पहले आपको एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है वो बता दें। एनसीईआरटी बुक का पॉइंट नंबर 4 कहता है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस along the y-axis are taken as positive. On the other hand, distance measured perpendicular to and below the principal axis along the y-axis are taken as negative. अब हमने समझ लिया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट पे होगा। ओके, और ऑब्जेक्ट हम जब भी प्लेस करेंगे तो उसे प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे। ओके, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब मतलब ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, या कुछ लोग HO से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसको जो हम जब भी हम हाइट मेजर करेंगे तो हम अलोंग द y एक्सिस मेजर करेंगे, राइट, विच मीन्स ये यहाँ पे आ रहा है और इधर y पॉजिटिव होता है। ओके, विच मीन्स मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। वहीं अगर मेरी इमेज रियल है और इन्वर्टेड है तो मेरी इमेज अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब मैं इसका डिस्टेंस मेजर करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये पोल के नीचे आया है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आया, ऑन द वाई एक्सिस इट इज ऑन वाई डैश। ठीक है, विच मीन्स अगर मेरी इमेज रियल है तो मेरा जो H डैश या फिर HI कुछ लोग लिखते हैं, ओके, विल बी नेगेटिव। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और मुझे इमेज शीशे के पीछे मिल रही है तो अब आप देख सकते हो कि ये जो परपेंडिकुलर है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब अगर मैं इसका डिस्टेंस मेजर करता हूँ ऑन द वाई एक्सिस तो वाई वाली साइड पे आता है, विच मीन्स इफ माई इमेज इज वर्चुअल, ओके, देन माई इमेज हाइट इज पॉजिटिव। Okay, which means my H dash or my HI is positive. Got it? हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ वहाँ पे इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ कन्वेक्स मिरर के केस में। कन्वेक्स मिरर के केस में भी ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर उसके ऊपर ही होगा, तो मेरा जो HO है या H है, ओके, इमेज ऑब्जेक्ट हाइट, वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो इस हम समझ गए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। दूसरा, हमें ये भी मालूम है कि अगर कन्वेक्स है तो मेरी इमेज हमेशा वर्चुअल आएगी। ओके, सो मेरा जो HI है या H डैश है इन केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
ओके, दैट फिनिशेस द साइन कन्वेंशन। आई होप आप सब समझ गए हो। ठीक है, जब भी मुझे इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो उसे हम मेजर करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, जो पोल के राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होगा, जो पोल के ऑपोजिट है वो नेगेटिव होगा। फोकस का भी सेम है। ठीक है, कनकेव में फोकस इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स में फोकस यहाँ आ रहा है, आप देख सकते हो, तो पॉजिटिव है। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट हाइट मेरी हमेशा पॉजिटिव होगी। इमेज अगर वर्चुअल है तो मेरी इमेज हाइट पॉजिटिव होगी, वहीं अगर इमेज मेरी रियल है तो उस केस में मेरी इमेज हाइट नेगेटिव होगी। आपको अब मैं ले चलूं मिरर फॉर्मूला पे। ठीक है, तो हम ये समझ गए हैं कि u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मैंने ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा है, फ्रॉम द पोल। ठीक है, मेरा जो v है वो क्या है, मेरा जो v है वो इमेज डिस्टेंस है। ओके, और मेरा जो f है वो क्या है, वो फोकल लेंथ है। ओके, तो अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले को, इस रिलेशनशिप को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, पर इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा छोटा सा, जिसमें हम केवल इसकी डेरिवेशन बनाएंगे। तो इस वीडियो के एंड में आप उसकी स्क्रीन देख पाओगे कुछ समय बाद, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसकी डेरिवेशन में वो जहाँ के इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं। फिलहाल आपको केवल याद रखना है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। राइट, अब हम जाते हैं मैग्निफिकेशन की तरफ। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन रेशियो है। ओके, इसको हम m से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो है। रेशियो किसका है, रेशियो इमेज हाइट का ऑब्जेक्ट हाइट से। ठीक है, कुछ लोग इसको hi लिखते हैं, ho लिखते हैं, तो वैसे भी कर सकते हो आप। NCERT में h डैश और h दिया है, तो h डैश इज द इमेज हाइट। ओके, विच मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट। मतलब हम y एक्सिस पे देख रहे हैं, साइन इसका देखेंगे तो हम y एक्सिस पे देख रहे हैं अपॉन द ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, और इसका रिलेशन और u और v से भी है। क्या है, m h डैश जो h है वो हमेशा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हम वो फिर से अगले वीडियो में प्रूव करेंगे, जो इंटरेस्टेड है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में केवल आपको याद रखना है। तो दिस इज इक्वल टू -v अपॉन u। ओके, तो अगर इन चारों में से कोई भी तीन चीजें दी हुई हैं, आप चौथी निकाल सकते हो। ओके, दिस इज नोन एज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। राइट, अब आप मिरर फॉर्मूला भी सीख गए, मैग्निफिकेशन भी सीख गए, साइन कन्वेंशन भी सीख गए, तो इनको हम इम्प्लीमेंट करके देख लें, इनको हम एक न्यूमेरिकल करके देखें, हमें समझ में आ जाएगा हम अच्छे से समझे हैं कि नहीं समझे हैं। ओके, आपकी NCERT का ही एक क्वेश्चन है, ये कहता है कि या कन्वेक्स मिरर। ओके, कन्वेक्स मिरर मतलब ये ऐसे करके बल्जिंग आउट है। आई ऑलवेज मेक डायग्राम लाइक दिस जस्ट सो दैट आई डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप भी ये कर सकते हो। तो कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि इसका जो फोकस है वो पॉजिटिव होने वाला है। ओके, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मुझे मालूम है इधर ही आने वाला है। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट 5 मीटर फ्रॉम इट, अब हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं और अपना ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पे है। ओके, तो हमें उसका पोजीशन, नेचर, साइज बताना है। तो क्या दिया है हम वो पहले लिख लें। ओके, गिवन r इज इक्वल टू प्लस, आप देख रहे हो कार्टेशियन साइन में लगाता जा रहा हूं, राइट हैंड साइड है फ्रॉम द पोल, तो मैंने प्लस लगा दिया, प्लस 3 मीटर्स। ओके, और क्या दिया है, और u दिया है। u आप देख रहे हो पोल के उधर है, उस तरफ लाइट के ऑपोजिट, तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा। वैसे भी मैंने बताया u हमेशा नेगेटिव होता है, तो -5 मीटर्स। बस हमें यही दिया हुआ है। ओके, और पूछ क्या रहे हैं हमसे, v पूछ रहे हैं, खाली साइज पूछ रहे हैं, बड़ा होगा छोटा होगा। ओके, तो आइए हम इसको करते हैं। नाउ
जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आप लिखोगे मिरर फार्मूला और वो पूरा लिखोगे। CBSE आपको हाफ मार्क देता है ओके इसको लिखने के। यूजिंग मिरर फार्मूला, क्या है मिरर फार्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, अब बिफोर दैट वी यूज r और f का रिलेशनशिप। ओके, f is equal to r/2, so it becomes positive 3/2, which means is equal to positive 1.5 meters। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव 1.5 इज इक्वल टू, हमें 1/v नहीं मालूम है ओके, प्लस माइनस 5 मीटर्स। गॉट इट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, उधर गया तो प्लस हो गया, तो प्लस 1/5। अब हम इसका LCM ले लेते हैं ओके, इसको मैंने 10/15 कर दिया प्लस 1/5 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये 15 हो गया ओके LCM। ये 10 वैसे का वैसे रहा, ये 5 3 are 15, तो यहाँ पे 3 आ गया। गॉट इट? सो व्हाट इज v? v इज इक्वल टू, ये 1/v था तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ओके, इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 15/13। गॉट इट? तो इसकी पोजीशन हमने बता दी, ये आ जाएगा 1 2/13 मीटर्स ओके। तो पोजीशन हमने बता दी, पहली चीज बता दी। दूसरा उन्होंने पूछा था नेचर ओके, नेचर। तो आप ये देख रहे हो कि इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है ओके, पॉजिटिव साइन shows that the image is पॉजिटिव हुआ है, शीशे के पीछे है राइट, तो क्या हुआ, इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है एंड इरेक्ट ओके। दूसरी चीज, अब हमसे वो साइज पूछ रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट तो दी नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम केवल उसका मैग्निफिकेशन बता सकते हैं। और हमें मैग्निफिकेशन मालूम है इज इक्वल टू h'/h, लेकिन ना h' हमें मालूम है ना h मालूम है, तो हम दूसरे पे जाएंगे। दूसरा क्या था, -v/u ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा -15/13 ओके, ये v की वैल्यू है। और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू थी 5 मीटर्स, -5 मीटर्स ओके, तो 1/-5 ओके, माइनस माइनस कैंसल्स, 5 3s are 15 okay, so is equal to 3/13 okay, which means the image is diminished। आप देख रहे हो डेसिमल में आ रहा है ओके। अगर मैग्निफिकेशन 1 है मतलब इमेज सेम साइज है, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है मतलब इमेज डिमिनिश्ड है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 2 है तो इमेज डबल द साइज, 3 है तो इमेज 3 टाइम्स, 1.5 है मतलब इमेज जो है वो 1.5 गुना है टू द ऑब्जेक्ट ओके। तो इस केस में आप देख सकते हो डेसिमल में आएगा, विच मीन्स इट इज लेस देन 1 ओके, सो हेंस द इमेज इज डिमिनिश्ड राइट। एक और क्वेश्चन आपको करा दें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए, which is the last question for this video। अब इसमें कह रहे हैं concave okay, which means my mirror is caving in like this, produces 3 times magnified real image okay। real मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो मेरी इमेज रियल शीशे के सामने होती है, शीशे के पीछे वर्चुअल इमेज होती है, तो रियल मेरी इमेज सामने है ओके। और 3 टाइम्स, इसकी 3 गुना है वो बता रहे हैं ओके। मतलब मेरा जो h' है वो नेगेटिव है और मेरा जो h है वो पॉजिटिव है ओके। तो मेरा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाय पॉजिटिव विल गिव मी नेगेटिव ओके। सो मैं मैग्निफिकेशन क्या लिखता हूँ, 3 टाइम्स दिया है तो m इज इक्वल टू -3।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझ में आ गई है तो ये मैग्निफिकेशन -3 क्यों आया आप समझ गए होंगे। हम वाई एक्सिस में देख रहे हैं ये पॉजिटिव है और वाई एक्सिस में ये नेगेटिव है। सो इफ आई डिवाइड नेगेटिव बाय पॉजिटिव आई विल गेट अ नेगेटिव। ओके, उसके बाद वो हमें क्या बता रहे हैं, यू बता रहे हैं। ओके, गिवन यू हमेशा नेगेटिव होता है, टू -10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमसे v पूछ रहे हैं, व्हाट इज v? v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वेरी सिंपल है, हम वही यूज करते हैं, m इज इक्वल टू -v अपॉन u। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो -3 इज इक्वल टू -v अपॉन -10, ये कट गया, विच इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू -30। ओके, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि रियल है और हमने अपने डायग्राम में भी यही दिखाया है कि ये रियल है। ओके, सो माय इमेज इज ऑब्टेन्ड एट 30 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई होप आपके सारे डाउट्स, कैसे सोचना है, कैसे करना है, साइंस कैसे लेने हैं, क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिएगा। इस वीडियो को हम फॉलो करेंगे विद द डेरिवेशन ऑफ द मिरर फार्मूला एंड ऑल्सो मैग्निफिकेशन में -v by u कैसे आया यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स, विल शो दैट टू यू। Thank you very much. Please do watching and subscribe to our channel. Thank you.